नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, बोध, मुक्ति, मोक्ष का जो रास्ता है वो कहाँ से होकर जाता है और हम ऐसी किन अनावश्यक कार्यों में व्यस्त हैं या परेशान हैं या अज्ञानतावश वो काम कर रहे हैं, तो उसे हम किस तरीके से जानकर और मानकर कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं और इस संसारिक जीवन में रहते हुए अगर आप उनको उपयोगी मान रहे हैं और आपको लगता है कि ये मेरे लिए जो है उद्धार का कारण बनेगी, तो आप जो है गलत चीज़ों में लगे हुए हैं। आवश्यकता है कि आप अपने आप को जानें और जानने के बाद जो है चीज़ों को आत्मसात करें। तो उन्हीं विषयों को जानने के लिए, समझने के लिए अष्टावक्र ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, समझाई हैं, जिसको जानने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी इस स्थिति को बदल सकता है, जान सकता है। तो आइए उसी को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इन सब चीज़ों को बदल सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं, ताकि आपका जीवन जो है एक ऐसा दिखे, ऐसा सामने आए कि आपके व्यवहार से आपका और आपके साथ रह रहे लोग, समाज और राष्ट्र का जो है भला हो सके। तो उन्हीं सूत्रों के जरिए हम इन बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि अष्टावक्र महर्षि थे। उन्होंने राजा जनक को ये बातें बताई। राजा जनक को ज्ञान हुआ, बोध हुआ और उसके माध्यम से वो जो है इस संसार के आवागमन चक्र से मुक्त हो गए। तो आइए देखते हैं और उन्हीं विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते, निर्ममो निरहंकारो निष्कामा शोभते बुधा। बुद्धि पर्यंत जगत में जहाँ माया ही माया दिखाई देती है, वहाँ बुद्धिमान, तत्वज्ञानी, ममता रहित, अभिमान रहित तथा कामना रहित होता हुआ सुशोभित होता है। क्या बात कही है कि ये संसार जो है माया है और बुद्धि पर्यंत जगत में माया ही माया दिखाई देती है, लेकिन वहाँ बुद्धिमान जो है, तत्वज्ञानी, ममता रहित और अभिमान रहित, कामना रहित होता हुआ सुशोभित होता है। तो आपका भी ये लक्ष्य होना चाहिए, आपका भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस माया रूपी संसार में आप कामना से रहित हों, आप अभिमान से रहित हों, ममता से रहित हों और बुद्धिमत्ता को समझकर आप ऐसे मुकाम पर आए जहाँ पर आपको आदर मिले, आपको जो है इस प्रकार से सुशोभित हो कि आपका जो प्रकाश है, आपके ज्ञान के प्रभाव से लोग प्रकाशित हो सके। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मन को संसार माना। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो ये मन है यही संसार है। जब आपका मन समाप्त हो जाएगा तो संसार भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संसार में जो चीज़ भी उपलब्ध है वो मन की जो है एक दर्पण है, क्योंकि जो मन चाहता है वही संसार आपको देता है। लेकिन अगर हम मन को ही मार दें तो ये संसार आपके लिए उपयोगी होगा? नहीं होगा। तो पूरा खेल ये इस मन का है। तो मन को ही संसार मान लिया। संसार बंधन है। सीधी सी बात है कि अगर आप इस संसार में मन के द्वारा जुड़े हुए हैं तो यही बंधन का विषय बन जाता है। जाहिर सी बात है कि आप किसी भी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ आप जुड़ते हैं तो उसके साथ एक ममता, एक मोह जो है आपको बांधती है, आपका उससे लगाव होता है और यही लगाव आपको जो है फिर वो छूटने नहीं देता। वो बड़ा मुश्किल होता है और लोग इसी में फंस जाते हैं। इस संसार रूप बंधन से मुक्त होने का साधन बुद्धि को माना था। तो इस संसार रूपी जो बंधन है, इससे मुक्त होने का जो साधन है उसे बुद्धि माना गया था। परंतु ये बुद्धि पर्यंत संसार की बात करके महर्षि ने बुद्धि को बंधन का ही रूप दे दिया। अक्सर ये कहा गया कि अगर आप अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तब आप इस जो संसार रूपी बंधन है इससे मुक्त हो जाएंगे। परंतु ये जो बुद्धि पर्यंत
संसार की बात कर रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं कि यही बुद्धि जो है आपके बंधन का ही रूप है। तो आपको बुद्धि से भी परे जाना होगा। आपको लगता है कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप बहुत समझदार हैं, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर भी वासना, इच्छा और ये सब जो है विद्यमान रहता है। तो वो व्यक्ति भी मोक्ष और मुक्ति की कामना, ये कह लीजिए कि वो सोच भी नहीं सकता। बुद्धिमान होना उसके इस सांसारिक जीवन के लिए उपयोगी है, लाभदायी है, परंतु वो सोचे कि मैं बुद्धिमान हूँ तो मैं जो है इस भवसागर से और इस सांसारिक जीवन से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव कर सकता हूँ, उसे पा सकता हूँ, परमात्मा को पा सकता हूँ, तो एकदम बेकार की बातें हैं। इस संसार में बहुत इतने ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मिलेंगे जो एक से बढ़ के एक है, परंतु उनको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़ जिन्होंने पूरे जीवन में कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की और जिन्होंने न कभी स्कूल गए, विद्यालय गए, कहीं नहीं गए, फिर भी जो है वो भगवत्ता को प्राप्त हुए। कबीरदास जी उसके जो है आपके साक्षात प्रमाण हैं। तो भगवत्ता की प्राप्ति के लिए जो जरूरी है वो है आपकी इच्छा, कामना, वासना, अहंकार से रहित होना। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके अंदर ये सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ रेयर ही इससे जो है निकल पाते हैं, क्योंकि उसको उस ज्ञान का जो है अहंकार होता है। तो इससे परे जाना होगा अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है। तो विवर्त भ्रम हेतु अपेक्षित है, जिसमें बुद्धि नहीं होती वो भ्रमित भी नहीं होता। भ्रम हेतु प्रकार अपेक्षित है तथा बुद्धि भी। तो बुद्धि भी आपको जो है भ्रम में डालती है। जाहिर सी बात है कि जो आपकी कामना होगी वो आपको भ्रम में तो डालेगी ही। तो बुद्धि हो जाने से इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्त ही हो जाएगा। एक बाहर होती है, दूसरी अंदर, और बुद्धि के पार पहुंच गए, विज्ञानमय कोश को भेद दिया तो ममता, अहंकार निरर्थक हो गए, कामनाएं निरर्थक हो गई। क्या ये सत्य नहीं है कि निरर्थकता और सार्थकता के मूल आधार में बुद्धि कार्य करती है? अब ये जो बात कर रहे हैं निरर्थकता और सार्थकता की, अगर आपके पास बुद्धि है तो उसका अगर आप इस संसारिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान हुए, वैज्ञानिक हुए, रिसर्च किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो रहस्य के विषय थे उससे जो है आपको उससे बाहर निकाला। उन्होंने अच्छे अच्छे आविष्कार किए जिसके माध्यम से आज हम बहुत सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं। तो उस बुद्धि का इस्तेमाल इस संसार में तो हो सकता है। अगर आप आज रोशनी में जी रहे हैं, अगर आज आपको गर्मी लग रही है तो फैन है, कूलर है, एसी चला रहे हैं, तो ये विज्ञान की ही देन है। एक बुद्धिमान, एक विकसित बुद्धि की ही देन है। तो बुद्धि संसार के लिए तो सार्थक है, बिल्कुल है, क्योंकि उससे आपको बहुत तरीके की सुविधाएं मिल जाती हैं। और निरर्थक तब साबित हो जाती है जब आपको उस परब्रह्म परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी बुद्धि का कोई भी चाल चलता नहीं है। क्योंकि वो जो अवस्था है वो आपके सुख, सुविधाओं, दुख, पीड़ा, लोभ, लालच, अहंकार, ये सब वहाँ पे होते ही नहीं। तो वहाँ पे जब ये बातें होती ही नहीं तो आपकी बुद्धि का कोई भी प्रयोग भी नहीं है, तो वहाँ पे ये बातें निरर्थक हो जाती हैं। सार्थकता आपके बुद्धिमानी का इसी संसार में है। तो कामनाएं निरर्थक हो गई। क्या ये सत्य नहीं कि निरर्थकता और सार्थकता के मूल आधार में बुद्धि कार्य करती है? जब बुद्धि से पार हुए तो भ्रम भी मिट गया, और जब भ्रम मिट गया तो इच्छाएं भी समाप्त हो गई। जाहिर सी बात है कि जब आप बुद्धि के पार गए तो भ्रम भी मिट गया, अर्थात जब आप ज्ञान को प्राप्त हुए। ज्ञान का ये मतलब नहीं होता कि आप जो है डिग्री प्राप्त कर लिए तो आपको ज्ञान हो गया, नहीं नहीं। ज्ञान का तात्पर्य यही है कि आप जो है चीजें इस तरीके से देखने और सुनने लगे कि सही क्या है, गलत क्या है,
और आपका जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए, और सत्य क्या है। हर एक चीज में एक अपनी जो एक सत्यता को लेके, जो शाश्वत को लेके बात आती है, वहां पे आता है आपका ज्ञान। तो डिग्री प्राप्त करने का ये मतलब नहीं कि आपको ज्ञान है। हाँ, उससे आपको बुद्धि प्राप्त हो सकती है, आपकी बौद्धिक कुशलता अच्छी हो गई है। तो जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो आपकी बुद्धि जो है वो, उसका जो भ्रम है, बुद्धि से पार गए तो भ्रम भी मिट गया। और जब भ्रम मिट गया तो इच्छाएं भी समाप्त हो गई। जब भ्रम मिटता है तो आपके जो डिजायर है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो समाप्त हो जाती है। और महर्षि कहते हैं कि कामना रहित होकर जागा हुआ मनुष्य ही सुशोभित होता है। जो व्यक्ति कामनाओं से रहित होता है, उसी व्यक्ति को जो है, उसी व्यक्ति की पूजा होती है। आप इसी संसार में देखेंगे, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कामनाओं से रहित हो जाते हैं। और जब कामनाओं से रहित हो जाते हैं तो उनका व्यवहार बड़ा सरल हो जाता है। और इतना सरल हो जाता है कि वो बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। और बच्चे किसको प्यारे नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर अभी किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार की वासना, ईर्ष्या ये होती नहीं है। आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हर कोई उन्हें प्यार करना चाहता है, हर कोई उन्हें खिलाना चाहता है, गोद में ले लेता है, उठाता है, पुचकारता है, प्रेम करता है। वो यही कारण है कि उनके अंदर अभी किसी भी प्रकार का जो है ये अवगुण नहीं आया कि उन्हें जो है किसी से बदला लेना है, या कोई ईर्ष्या है, या अहंकार है। ये तो तब होता है ना जब हम इस संसारिक जीवन में रहते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगते हैं। तब जब हमारे अंदर जब ये चीज, ये अवगुण आने लगते हैं, तब हमारा जो है विकृत रूप आता है। तब जो है हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है किसी को, तो वो जो है इन्हीं सब कामनाओं से रहित हो जाता है। तो वो भी एक बच्चे की भांति हो जाता है। तो हर कोई जो है उसे प्रेम करना चाहता है और उसकी पूजा करना चाहता है, और वही जो है समाज में सुशोभित होता है। ऐसे बहुत व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। बुद्धि का अभिप्राय बुद्धिमानी नहीं बल्कि प्रबुद्ध होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि बुद्ध यही बात कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का बुद्धिमान होना तो इस संसारिक जीवन के लिए उसको सुविधाओं के हिसाब से ठीक है, लेकिन जरूरी है कि प्रबुद्ध हो। प्रबुद्ध मतलब कि ज्ञानी हो, अर्थात बोध को प्राप्त हो गया हो, कि हर एक क्षण होश में हो, हर एक क्षण जो कार्य वो कर रहा है उसका उसे ज्ञान हो, उसकी समझ हो, सही गलत का, सत्य का, और शाश्वत सुख की जो कामना होती है, दूसरों के कल्याण के लिए जो काम होता है, इस सब के लिए जो है उसका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये होता है प्रबुद्ध होने की एक स्थिति। बुद्धिमान होना एक अच्छी बात है, लेकिन प्रबुद्ध होना सर्वश्रेष्ठ है। तो उम्मीद है कि बात आप समझे होंगे, और इस बात को समझकर आप अपने आप को आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि आपके जीवन में भी एक ऐसा परिवर्तन हो जिससे आप, आपका परिवार, समाज, सभी को जो है उससे लाभ मिल सके। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।